हेलो स्टूडेंट्स, फोनोस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस विच इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो इन प्रीवियस वीडियो आई एम डिस्कस हाउ वी फाइंड आउट इन टू स्टेप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, दो स्टेप में कैसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम फाइंड आउट करें, प्रीवियस वीडियो में मैंने सिखाया था। तो स्टेप नंबर फर्स्ट था, you have to just apply conservation of linear momentum and then write the formula of coefficient of restitution equal to v2 minus v1 upon u1 minus u2। ठीक है, then after solving we get the coefficient of restitution। ठीक है, but this is questions different for previous questions। in these questions we have to find out the velocity after collision। ठीक है, तो इसमें हमको coefficient of restitution given है। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक, क्वेश्चन इज दैट अ बॉल ऑफ मास 2 kg। ठीक है, कोई बॉल है, उसका मास 2 kg है, मूविंग विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसको क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को विजुअलाइज करते हैं। हमारे पास क्या है, एक बॉल है, ये हमारे पास कोई बॉल है, इसका मास कितना है, 2 kg है, 2 kg, और ये मूव कर रही है, ये मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से। तो ये 5 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u1। ठीक है ना, कोलाइड डायरेक्टली विथ अनदर बॉल ऑफ मास 3 kg मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ये जो 2 kg है, एक अनदर अनदर जिसका मास अनदर बॉल जो कि 3 kg है, और वो 4 मीटर पर सेकंड से सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, क्लियर हो चुका है, सेम डायरेक्शन विद 4 मीटर पर सेकंड। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमको गिवन है 2/3। फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो क्वेश्चन समझ में आया। तो ये क्या है हमारे पास, ये कहानी है बिफोर कोलिजन। ठीक है, बिफोर कोलिजन क्या हो रहा था हमारे पास, कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, 2 kg है, मास u1, 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, वो कोलाइड कर रहा है एक 3 kg ब्लॉक 3 kg बॉल से, और जो 3 kg है वो भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है विद 4 मीटर पर सेकंड। ये बिफोर कोलिजन की कहानी है। अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा, डेफिनेटली इनका एनर्जी क्या होगा, इनका एनर्जी में चेंज आएगा। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन होगी तो एनर्जी कंजर्व रहेगी, बट कुछ एनर्जी लॉस होगी। और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, दे मूव विद डिफरेंट वेलोसिटीज। दोनों क्या करने लग जाएंगे, डिफरेंट वेलोसिटीज से क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, तो जो सपोज दैट ये जो 2 kg वाला ब्लॉक है, ये v1 स्पीड से मूव करने लग गया, और जो 3 kg वाला जो ब्लॉक है, ये v2 वेलोसिटी से मूव करने लग गया। ये कब की कहानी है, आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन, इसमें कोई प्रॉब्लम है, इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है, डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना, तो बहुत अच्छे। तो सबसे पहले हमारा वही होता है कि जो फिगर जो हमको क्वेश्चन दिया है उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना बहुत जरूरी है। तो ये बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमारा एम है v1 और v2 को फाइंड आउट करना। तो फिर से मैं क्या करूंगा बेटे, मैं सबसे फर्स्ट क्या करूंगा, स्टेप फर्स्ट लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, स्टेप फर्स्ट लगाऊंगा। और स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, स्टेप फर्स्ट होता है, ठीक है, स्टेप फर्स्ट में अप्लाई करूंगा, अप्लाइंग, दो स्टेप में सिखाऊंगा सिर्फ, अप्लाइंग COLM, प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओ। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, कि जो मोमेंटम होता है बिफोर कोलिजन, और वही क्या होता है, आफ्टर मोमेंटम होता है। मतलब अगर किसी बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन्स कंजर्व। क्लियर, और मोमेंटम P इक्वल टू mv होता है। तो इस बॉडी का मोमेंटम बताओ, इस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, मास कितना है इसका, 2, तो 2 इंटू 5। ठीक है, और इसका बताएंगे, सेकंड वाले का बताओ, 1 और 2 मार्क कर लेते हैं, 1 2 और 1 और 2, 1 और 2 मार्क कर लिया हमने इसको। सेकंड वाली बॉडी का मोमेंटम कितना होगा, 3 इंटू 4, मास m 3 इंटू 4। ठीक हो चुका है, इक्वल टू क्या लिखने वाला हूँ, इक्वल टू लिखने वाला हूँ m पहले वाले का m क्या आएगा, 2, और पहले वाले की वेलोसिटी v1। ठीक हो चुका है, प्लस दूसरे वाले का मास क्या है, 3, और दूसरे वाले की वेलोसिटी कितनी है, v2। क्लियर हो चुका है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट
यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें। ठीक है, तो कैसे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर रहे हैं, क्लियर हो चुका है। तो जस्ट अब सॉल्व करना है इसको। 10 यहाँ से आ जाएगा 10, 10 प्लस 12, 10 प्लस 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2v1 प्लस 3v2। 10 प्लस 12 कितना होगा 2 और 2 22। ठीक है, तो 22 इक्वल टू हो जाएगा 2v1, 2v1 प्लस कितना हो जाएगा बेटे 3v2 हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, ये एक इक्वेशन हमने क्या कर लिया, रेडी कर लिया। स्टेप फर्स्ट लगा के हमने इक्वेशन फर्स्ट को हमने प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो मुझे v1 और v2 निकालना है, तो मुझे एक और इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो इक्वेशन मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को अप्लाई करूंगा। किसको अप्लाई करूंगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को क्या करूंगा, अप्लाई करने वाला हूँ। क्लियर हो चुका है, किसको अप्लाई करूंगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम क्या करेंगे, अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात आते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 इज द आंसर स्टेप। ठीक है, हम जानते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वो क्या होता है v2 माइनस v1। ठीक है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी v2 बड़ी होगी v1 से, बट यहाँ क्या होगा, कोलिजन के लिए u1 को बड़ा होना पड़ेगा, तो यहाँ u2 माइनस u1 नहीं लिखेंगे, u1 माइनस u2 लिखेंगे। ठीक है ना। अब हमको ई गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, ई हमको यहाँ पर गिवन है 2/3। ठीक है, इन द प्लेस ऑफ ई मैं पुट करता हूँ, इन द प्लेस ऑफ ई 2/3। और v2 हमको फाइंड आउट करना है, v1 हमको फाइंड आउट करना है। ये क्या है, v2 एंड v1 आर द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। u1 कितना है, देखते हैं u1 कितना है, u1 है 5 और u2 है 4। तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, 5 माइनस 4 दैट इज 1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2/3, 2/3 इक्वल टू आ जाएगा v2 माइनस v1। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा 2 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3v2 माइनस 3v1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। क्लियर हो चुका है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट को मैं लिखता हूँ 2v1। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट क्या है 2v1 प्लस 3v2, 2v1 प्लस 3v2 इक्वल टू 22। ये है इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3v2, क्या है 3v2 माइनस 3v2, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं। ठीक है, v1 को v1 के नीचे। अब तो ये 10th का क्वेश्चन बन चुका है कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर हो चुका है। अब यहाँ कैसे करेंगे हम, -3v1 प्लस 3v2। ठीक है, इक्वल टू 2। ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2 है। क्लियर हो चुका है। ये इक्वेशन इन दोनों को सॉल्व करना है, तो मैं सबसे अच्छा एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करता हूँ। किसको यूज़ करूँगा, एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करता हूँ। तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने से ये साइन प्लस, ठीक है, और ये माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर हो चुका है। तो ये क्या होगा, 3v2 और 3v2 प्लस का, और ये 3v2 माइनस का v2 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये 3 और ये 2 प्लस 3, ये 5v1 आ जाएगा। ठीक है, 5v1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 22 माइनस 2 आ जाएगा 20। तो v1 आ जाएगा यहाँ से 20/5, दैट मीन्स 5 4 जा 4 आ गया। v1 कितना आ गया, देखो v1 हमको पता चल गया 4। v1 कितना आ जाएगा, v1 हमारे पास आ गया, v1 आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। कितना आया बेटे, v1 हमारे पास आया 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, v1 4 आ गया। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, v2 को फाइंड आउट करना है। अब हम इस v1 की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, पुट v1 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो इसको। क्या आएगा, 2 इंटू v1 की जगह कितना रखो 4। क्लियर, प्लस 3v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 22। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8।
कितना आ जाएगा 8, 8 प्लस 3v2 इक्वल टू 22 आ गया। इसके बाद यहाँ से क्या आएगा 3v2 इक्वल टू 22 माइनस 8, तो यहाँ से कितना आएगा 12 में से 8 गया 4 और ये 1 14, तो ये 3v2, ठीक है 3v2 इक्वल टू 14 और v2 इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पर 14/3 मीटर पर सेकेंड। v2 कितना आ जाएगा 14/3 मीटर पर सेकेंड। 14/3 का मीन्स हुआ 14/3, v2 का मतलब हो गया आपके पास यहाँ पर 3 4 जा 12, 2 और 3 और 3 6 जा तो 4.6 मीटर पर सेकेंड के आसपास यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 3 6 जा 18, तो v1 कितना आया हमारे पास, ठीक है। तो मेन ये कैलकुलेशन है, मेन तो कैलकुलेशन है, ये हमको 10th में हमने बहुत अच्छे से कैलकुलेशन पढ़ा है कि कैसे हम क्या करते हैं दो इक्वेशन इन टू वेरिएबल को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 14/3, कितना आएगा 14 तो 4.6 कितना आएगा, v1 हमारे पास आ रहा है 4.6 या 14/3 या 4.6 और v1 आ रहा है 4 आ रहा है, तो हमको फाइंड आउट करना क्या था क्वेश्चन में, हमको क्वेश्चन में क्या करना था v1, तो v1 कितना आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड आफ्टर, और v2 कितना आ रहा है हमारे पास, v2 आ रहा है हमारे पास, v2 आ रहा है v2 आ रहा है हमारे पास 4.6 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें हमने क्या सीखा कि हाउ वी कैलकुलेट द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इन 2 स्टेप्स, ठीक है। 2 स्टेप में कैसे, तो 2 स्टेप में कैसे, 2 स्टेप में कैसे हम क्या करें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के साथ साथ कैसे हम क्या वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन को फाइंड आउट करें, ये भी हमने 2 स्टेप में सीख लिया है। तो कॉन्सेप्ट एक ही है, पिक्टोरियल v कितना आ रहा था हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड, v1 आ रहा था 4 और v2 आ रहा था हमारे पास 4.6 मीटर पर सेकंड, तो v1 और v2 कितना आ रहा था, ये हमारे पास क्या है फाइनल्स आंसर हो चुके हैं, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं क्या क्या सिखा रहा हूँ, जो ये हमारी सीरीज चल रही है उसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करूंगा जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। डेफिनेटली अगर आपको कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो अपना रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में एक बार मेंशन कर दें, ठीक है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग इसका कुछ यूज कर रहे हैं, ठीक है। और दिस सॉल्यूशन आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम बुक इज सॉल्यूशन, ठीक है। बुक में कुछ और तरीके से लेंथी सॉल्व किया होगा, तो डेफिनेटली अगर आप कुछ किसी कहीं पर भी अगर कोलिजन का क्वेश्चन आ रहा है तो फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई जस्ट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पहले तो आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओ और उसके बाद जरूरत पड़ती है तो फिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालो। सिर्फ 2 स्टेप में 2 स्टेप लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, ठीक है। तो 2 स्टेप लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, समझ में आ रहा है क्या, कि 2 स्टेप लगा डाला, ठीक है, 2 स्टेप लगा डाला लाइफ झिंगा लाला, ऐसे ये इस तरीके से पूरी फिजिक्स की फील आनी चाहिए, फील बहुत इंपॉर्टेंट है, फील फिजिक्स की फील आना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन में इतना ही, थैंक यू।